बजे तो राम बजीजो रे, हरि बिन आन तजीजो रे। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे। केवल भजिया मोक्ष हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोक्ष हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन न ओतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। आवागमन नहीं ओतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। बजो तो राम बजीजो रे, बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे। कल जुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। कल जुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तपते तासु था कियो रे, गया वृक्ष फल ऊट। तपते तासु था कियो रे, गया वृक्ष फल ऊट। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होई जाय। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होई जाय। पूर्ण पद परमात्मा सो, आपुर आप कहवाय। पूर्ण पद परमात्मा सो, आप ही आप कहवाय। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पंखी होय। धर्म जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पंखी होय। साची के सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। साची के सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 में जाय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 में जाय। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे। बजो तो राम बजीजो रे, हरि बिना आन तजीजो रे।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम। महाराज फरमाते हैं कि अगर तुमको भजन करना है तो सत शब्द का करो, सतस्वरूप राम जी महाराज का भजन करो। राम के सिवाय चरम चश्मों से दिख रहा है तथा उपजता है, खपता है, पैदा होता है और मर जाता है, वे सब आने वाली माया है। उसकी भक्ति को छोड़ के केवल पद की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष होता है। जब तक केवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं होता है। दोबारा जन्म धारण करना ही पड़ेगा। हाँ, ये इतना जरूर है कि आपके सत शब्द की जागृति होने के बाद आप 84 में नहीं जाओगे, नरक में नहीं जाओगे, परंतु जब तक केवल्य पद नहीं प्राप्त होता है तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा। तो महाराज यह फरमा रहे हैं कि और सब कर्मों का, और मोक्ष के साथ और क्या होता है, सब कर्मों का जो हमारे संचित कर्म होते हैं वो चित्त के अंदर रहते हैं, तो वो संचित कर्मों का सबका नाश हो जाता है। वो जीव जन्म मरण से रहित होकर परम पद में मिलता है। कलयुग में पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति ही सत्य है। बाकी जितनी भी भक्तियां हैं वो सब असत्य है, क्योंकि आन की भक्ति करने से तुम्हारे जीव का कोई भला होने वाला नहीं है। आन की उपासना करने से क्या होता है, फल पावे पदवी मिले, गर्भ नहीं छूटे कोई। जब तक तुम्हारा गर्भवास नहीं छूटेगा, जब तक दुख हमेशा पीछे लगा रहेगा। दुख से पीछा छुड़वाने के लिए केवल की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। आन की उपासना झूठ है, क्योंकि आन खुद माया रूप से है और माया का रूप ही झूठ है। त्रेता युग में तपस्या करते थे, जंगल में जाकर तपस्या करते थे और वृक्षों के फल खा लेते थे। अब वृक्षों के फल नहीं मिल सकते, अब वृक्षों के फल नहीं मिलते हैं। केवल राम जी की भक्ति करने से जीव ब्रह्म हो जाता है। देखो भाई, एक सद्गुरु है जो जीव को सद्गुरु बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो अपने जैसा नहीं बनाती है। जैसे पारस को लोह टच करते हैं तो वो लोहा सोना बन जाता है। पारस का ये पराक्रम है कि उसके साथ लोहे को टच किया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। पर जिस लोहे को पारस के साथ टच किया था वो सोना बन गया, और उस सोना बने हुए लोहे के साथ लोहा टच करोगे तो उसका सोना नहीं बनेगा, वो लोहा ही रहेगा। ऐसे ही आन की भक्ति करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। भला किससे होगा कि सतगुरु से शब्द लेकर सत शब्द की जागृति करके सत शब्द की आराधना करो, तब ही
आपको कैवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति होगी और पूर्ण पद परमात्मा की प्राप्ति करके वो जीव परमात्मा रूप से हो जाता है। जो जैसे ब्रह्मा की भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले क्षीर सागर में जाते हैं, ऐसे ही जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो कैलाश की तरफ जाते हैं, और जो भूत प्रेत पितर वगैरह की भक्ति करते हैं वो उसी जोन में जाते हैं। तो जो जिस रास्ते, जिस गांव के रास्ते हम चलते हैं, जिस गांव के रास्ते हम चलते हैं, आगे वही गांव आने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने अहमदाबाद का रास्ता पकड़ा और उधर जयपुर आ गया, ऐसा नहीं होता है। अहमदाबाद के रास्ते पर चलोगे, जो रास्ता अहमदाबाद जा रहा है उस पर चलोगे तो आगे अहमदाबाद ही आएगा, वहाँ जयपुर नहीं आएगा। तो करना ये है कि सदगुरु से सत शब्द लेकर, सदगुरु की विधि सदगुरु से लेकर शब्द की साधना करते हैं तो सत शब्द की जागृति हो जाती है। जिसको सत शब्द की जागृति हो जाती है उसको अमरलोक का टिकट मिल जाता है। वो दुनिया से वो जीव छांट दिया जाता है, वो जीव वापस संसार में नहीं मिलता है, वो अलग हो गया समझो। तो आन धर्म से जन्म मरण कभी भी नहीं छूटता है, इस बात को अच्छे से समझ लो। आन की उपासना से कुछ दिन तुम्हें माया के सुख मिल जाएंगे, पर माया के सुख क्या सच्चे सुख है? सच्चा सुख तो केवल परमात्मा की भक्ति का है, और आनंद लोक जाने के बाद ही आनंद मिलता है। जब तक आनंद लोक नहीं जाएंगे तब तक यहाँ कोई सुख नहीं है। सुख क्षणिक है और दुख का कोई पार नहीं है, दुख अपरंपार है। तो हमें जिस साधना से आनंद की प्राप्ति हो हमेशा हमेशा के लिए वो ही साधन करना चाहिए। युग युग में हमने कितने ही जन्म धारण कर पशु पक्षी की योनियों में जन्म लिया था। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। महाराज फरमा रहे हैं कि हे ज्ञानियों सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, केवल राम की भक्ति करके बिना सब ही दूसरी चीजें भ्रम है। भ्रम का मतलब झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, जो हमेशा रहता है वही सत्य है। जो आज है और कल नहीं होगा वो सब असत्य है, झूठ है। जैसे आज किसी से दोस्ती की और जब आपको कोई उससे काम पड़ा तो पता चला कि उसको तो गए हुए को भी महीना भर हो गया है, फिर उससे दोस्ती की हुई क्या काम आएगी? तो जो सत्य है वो हमेशा रहने वाला है, वो ही हमेशा तुम्हारे काम आता है और वो ही आएगा। इसलिए जो सत्य परमात्मा है उनकी उपासना करो। आन धर्म और आन की भक्ति सब झूठ है। लग 84 जून से आन की भक्ति करने से, लग 84 जून से छुटकारा नहीं मिलेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम